डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर जो टाइम है वो लगातार कम करता चला जा रहा है ना। मेंस एग्जामिनेशन को लेकर पहले एक अच्छा खासा टाइम जो है आप लोगों को मिलता था। अब हर साल पिछले 1-2 सालों से अगर आप देखेंगे, इवन 2025 में तो ये टाइम जो है 3 महीने से भी कम हो चुका है ना। मतलब आपके पास 90 दिन से भी कम का समय रहेगा यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन को डील करने में। तो ऐसा क्यों कर रहा है यूपीएससी? क्या ये समय और ज़्यादा कम हो सकता है और इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, तथा उस कारण को भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि यूपीएससी ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में नॉर्मली पहले 105 से 10 दिन का समय मिलता रहा है ना। तो एक अच्छा खासा टाइम जो बच्चों के लिए रहता था प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए, है ना। अगर आपका इससे क्या फायदा होता है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट काफी 30 से 40 दिन के बाद आता था। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो लगभग 10, 12 या 15 दिन के तक यूपीएससी दे रहा है। पिछले साल 12 दिन में रिजल्ट आ गया था और इस बार लगभग 15वें दिन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो इससे तो फिर भी फायदा है कि चलो 12-15 दिन तक आप जो है आपको पता चल जाता है कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो रहा है और उसके बाद जो है आप लोग मेंस पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। लेकिन पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी कि 40 दिन आपको वेट करना है, तब तक आप ये क्लियर ही नहीं होता था कि आपका प्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो हमेशा से ही आप लोगों को ये कहता रहा हूँ कि प्रीलिम्स देने के बाद तुरंत आपको मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर देनी चाहिए, खास करके उन बच्चों को जो बाउंड्री लाइन पे हैं। कई बार नहीं पता चलता है, हम क्वालिफाई कर जाते हैं बट हमारे 10 से 12 दिन या 15 दिन खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है, दूसरा पक्ष ये है कि ये जो 12-15 दिन होते हैं ना, तो इसमें पढ़ाई करना बड़ी मुश्किल होता है। खास करके वही बच्चे जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं, फोकस नहीं बन पाता कि या होगा या नहीं होगा। बार बार हम लोग आंसर कीज को देखते रहते हैं, बार बार रिजल्ट का वेट करते रहते हैं, है ना। इसके चलते हमारे ये 12-15 दिन चले जाते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें, है ना, तो ये 15 दिन अगर चले गए तो उसके बाद आपके पास लगभग 90 दिन का समय रहता था प्रीलिम्स के बाद मेंस को तैयार करने के लिए। क्योंकि आपको पता है 9 पेपर हैं, है ना। जीएस 1, 2, 3, 4 को तैयार करना है, आपको एसए को तैयार करना है, करंट अफेयर के नोट्स को अपडेट करना है। ये सारी चीजें आप लोग पैरेलल करते हो, है ना। अगर ये साथ में पैरेलल होते फिर आपको ऑप्शनल को भी प्रिपेयर करना है। तो इन सब चीजों के लिए समय तो चाहिए ना। अगर समय ही नहीं होगा तो फिर किस तरीके से आप अपने नोट्स को अपडेट करोगे, किस तरीके से खुद को तैयार करोगे इतनी बड़ी लड़ाई के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में क्या कहानी है, फिर हो क्या रहा है। इस बार अगर आप देखेंगे तो 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का हुआ था, है ना। आप लोग चेक कर सकते हो इसको। 2024 का 16 जून का एग्जामिनेशन हुआ है और 20 सितंबर से इस बार मेंस एग्जामिनेशन रखा गया है ना, 2024 वाला जो मेंस एग्जाम। तो ये जो 20 सितंबर वाली डेट है, तो इसमें तो अगर आप फिर भी देखेंगे तो 3 महीने से 2-3 दिन ज्यादा का समय आपको मिला है। बट अगले साल के लिए कहानी बदल दी गई है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है 25 मई को है ना, 25 मई को है। और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 22 अगस्त को आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका समय जो है वो 90 दिन से भी कम कर दिया गया है। बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, 4-5 दिन का गैप दिख रहा है। बट अगर आप पहले पे देखेंगे तो 105 या 10 दिन से कम करके यूपीएससी जो है लेस देन 90 डेज तक आ चुका है ना। तो इससे अब क्या, पहली बात तो अगर डेज कम हो रहे हैं तो उससे नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान ये होगा बच्चों, आपके पास समय कम बचेगा खास करके अपनी चीजों को बेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि प्रीलिम्स से पहले ही मेंस को जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो। उस टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, बहुत सारे आंसर्स लिखने होते हैं, है ना। कंबाइंड टेस्ट देने होते हैं, करंट अफेयर को अपडेट करना होता है, ऑप्शनल को टेस्ट देना होता है, रिवाइज करना होता है। बुलेट्स पॉइंट्स के फॉर्म में आपके अगर नोट्स पहले नहीं बने तो वो भी आपको बाद में ही बनाने होंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में है ही नहीं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह है, उन सबको तैयार करना है आपको प्रीलिम्स के बाद। तो समय कम रहेगा तो आपकी तैयारी जो है उससे प्रभावित होती है ना। तैयारी पर प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है थोड़ा सा। और इवन यही अगर समय कम बचता है तो इससे एक घबराहट भी आपके माइंड में होने लगती है इस चीज़ को लेकर कि अब मेरा मेंस कैसे होगा, बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके, तो मुझे मेंस में अपना बेस्ट देना है, बट समय भी तो होना चाहिए। आप कहोगे सर क्या 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है? देखो 15-20 दिन ना, प्री के बाद 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट
है ना, वही 15-20 दिन आपके रिजल्ट में चले जाते थे, तो आपके पास 3 महीने होते थे। बट अगर आप 15-20 दिन आप उसी में से एडजस्ट करोगे तब तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है? देखो इसमें ना कई सारे हिंट निकल सकते हैं, थोड़ा सा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। एक चीज तो ये है कि 2-3 सालों का ये जो ट्रेंड है, इससे यूपीएससी क्या हिंट देना चाह रहा है? यूपीएससी को ये लगता है ना कि उसकी आलोचना होती है उसके साइकिल को लेकर, है ना। यूपीएससी का जो साइकिल है पूरा साल चलता रहता है एग्जामिनेशन को लेकर, तो यूपीएससी चाहता है कि 10 महीने के साइकिल को थोड़ा सा कम करके 8 महीने तक लाया जाए। एक तो ये प्रयास यूपीएससी का है ना। दूसरी चीज इसमें मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक ऐसा हिंट भी हो सकता है, आपको पता है पिछले कुछ समय पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस तरह से बात कही थी, संसदीय समिति ने, कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है ना वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो 8 महीने तक यूपीएससी ला रहा है, क्या सरकार का ये प्लान है कि आगे चलकर हमें जो है 6 महीने में इसको खत्म करना है, ताकि हम 1 साल में कम से कम 2 बार यूपीएससी का एग्जामिनेशन करा सकें? मे बी ये बहुत ज्यादा संभावना है, ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे करके यूपीएससी अपने आप को 8 महीने से 7 महीने, 7 महीने से 6 महीने में ले आए, ताकि आगे चलकर जो है हम लोग 1 साल में 2 बार यूपीएससी का एग्जामिनेशन करवा सकें। आप जानते हैं बहुत ज्यादा आलोचना होती है सरकार की भी और यूपीएससी की इस चीज को लेकर कि युवाओं का बहुत अच्छा जो टाइम पीरियड होता है, करियर का जो होता है, उसमें कई साल यूपीएससी में ही खत्म हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्जाम जो है 1 साल के बाद होता है। अगर एग्जाम 1 साल में 2 बार हो, जैसे यूजीसी नेट वगैरह का एग्जामिनेशन होता है, तो ज्यादा चीजें बेटर हो जाएंगी। तो एक तो ये हिंट हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, अब देखो जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस चीज को लेकर बात कही थी, तो ये चीज भी निकल कर आई थी कि 6 महीने में आपको अगर एग्जाम करवाना है ना, तो आपको पाठ्यक्रम को भी कम करना होगा, मतलब सिलेबस को भी कम करना होगा। इतने सारे 9 पेपर को तैयार करने के लिए भी तो बच्चे के पास समय होना चाहिए ना। तो एक हिंट ये हो सकता है बच्चों आने वाले टाइम में कि यूपीएससी ऑप्शनल को लेकर है ना, 100% तो नहीं है, इसको लेकर आप ज्यादा ना ही अनुमान लगाएं, लेकिन ऑप्शनल का पेपर यूपीएससी में आने वाले टाइम में हो सकता है हटाया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि एक पेपर कर दिया जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से सुधार संभावित भी है, और पासवान कमेटी की रिपोर्ट भी है इस चीज को लेकर कि इस चीज पे काम करने की जरूरत है। अब ये चाहे ऑप्शनल को हटाने की बात हो, या फिर जीएस के पेपर को कम करने की बात हो, 4 पेपर को मर्ज करके 2 में कर दिया जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, है ना। अगर आप टाइम को या समय को कम कर रहे हो, उससे ये हिंट निकल रहा है आने वाले टाइम में कि यूपीएससी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसके चलते पेपर में। और दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज कहूं, ये नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी कभी भी ये नहीं कहता है कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्री के बाद ही तैयारी करनी है। आप अपनी तैयारी को पहले से करके रखिए। 3 महीने का इनफ समय यूपीएससी आपको देता है प्रीलिम्स के बाद, उसमें तैयारी करके आप मेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, है ना। तो दोनों चीजें हैं, बहुत संभावना है। मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो मुझे लगता है यूपीएससी अपने प्रोसेस को 6 महीने पे धीरे धीरे लाना चाहता है, ताकि 1 साल में 2 बार एग्जामिनेशन करवाया जा सके। आने वाले टाइम में थोड़ा सा सरकार इस चीज पे फोकस करना चाहती है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको ये करने की जरूरत है कि आप अपनी मेंस की जो तैयारी है वो प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर लें। ज्यादा नहीं तो कम से कम 70 से 80% आपका मेंस एग्जामिनेशन तैयार होना चाहिए, जिससे आपको प्रीलिम्स के बाद ज्यादा जो है घबराहट का सामना ना करना पड़े, ज्यादा प्रेशर का सामना ना करना पड़े, और आप बहुत ईजिली इन सब चीजों को डील कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।